सत्संग का प्रभाव महान है। जो भी सत्संग महापुरुषों के वचन सुनता है, मनन करता है और उन पर अमल करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वह आत्मिक उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता है। महापुरुषों के वचन जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिनके प्रभाव से जीव का आत्मा कल्याण होता है। मन को निरंतर सत्संग के प्रकाश की जरूरत है। मन विषय रस भोगों से विमोहित होकर बार बार भक्ति पथ से भटकता है। इसे निरंतर सत्संग के प्रकाश एमपी की जरूरत है, जो इसे हर क्षण सही दिशा दर्शाता है। तब सब बंधनों को तोड़ जीव चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। संतों के वचन जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। भक्ति पथ पर साधक सुदृढ़ होकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सत्संग की प्राप्ति केवल विरली तथा अत्यधिक संस्कारी अधिकारी रूहों को होती है। सत्संगति अमूल्य है। सत्संगति की प्राप्ति भाग्योदय की निशानी है। सत्संगति की प्राप्ति भाग्योदय की निशानी है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण है जो सत्संगति का प्रभाव दर्शाते हैं। वेदों शास्त्रों ने सत्संग का महिमा नेति नेति कह गाई है। निम्नलिखित कथा सत्संग की महिमा को दर्शाती है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। विश्वामित्र तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में विचारों का मतभेद था। विश्वामित्र तप की सराहना करते थे कि इसके द्वारा मनुष्य सब है, परंतु वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाया करते थे कि इससे बढ़कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात पर वाद विवाद हो गया। दोनों प्रमाण दे देकर अपने अपने पक्ष को ऊंचा और श्रेष्ठ बताने लगे। दोनों बलवान थे और शास्त्रों को जानने वाले थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बलवान थे और शास्त्रों को जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते हुए बहुत समय हो गया और कोई उचित फल न निकला, तो अंत में दोनों के बीच ये बात ठहरी कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो फैसला वह करे उसको ठीक समझा जाए। यह विचार कर दोनों वहां से चल पड़े और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में न लाओ के और न मैं आपका फैसला करना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वह एक के प्रतिकूल होगा और संभव है। दोनों का शिव जी के पास जाना। तुमको मेरी बात पर विश्वास न आए, इसलिए उचित यह है कि तुम शिव जी के पास जाओ और जो आज्ञा वे दे उस पर अमल करो। फिर दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिवजी पर्वत की चोटी पर मृगछाला बिछाए हुए विराजमान दोनों की बातों को सुनकर हंसे और कहने लगे कि मेरे यहाँ न्याय नहीं आ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी हुआ करता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह तुम्हें हर बात का निश्चय करा देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा होकर बैकुंठ में गए। दोनों का विष्णु जी के पास जाना। विष्णु भगवान ने उनका यथायोग्य स्वागत किया और सत्कार सहित दोनों को बिठाया तथा शांति के साथ पूछा, आप लोगों का कैसे हुआ? दोनों ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, भगवान सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा है, आप न्याय करें, इन दोनों में विशेष कौन है? विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा तो दूं, परंतु मेरे विचार में उचित यह है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ। वे भली भांति इस झगड़े को समाप्त कर देंगे। पाताल लोक में जाना। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर दोनों वहां से विदा हुए और पाताल में पहुंचे। शेष जी अपने सहस्र मुखों से भगवान के नाम की स्तुति गा रहे थे। इन्होंने जाते ही प्रणाम किया और बैठ गए। शेषनाग जी इनको देखकर बोले, आओ ऋषियों, कैसे दर्शन दिए? दोनों ने अपनी कथा सुनाई। शेष जी बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम देखते हो कि मेरे सिर पर संपूर्ण धरती का बोझ है। यदि तुम में से एक थोड़े समय के लिए धरती को थाम रखे तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाएगा। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा उग्र था। तुरंत उठे और अपने तप का बल देकर धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु ज्यों ही धरती का बोझ कंधों पर पड़ा, एकदम घबरा उठे। महाराज, ये बोझ मुझसे नहीं सहारा जाता। शेषनाग बोले, वशिष्ठ जी तुम उठाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, है धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप में सत्संग किया है तो एक पल भर का फल तुझे देता हूँ, तू ठहर जा। वशिष्ठ जी का ये कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग बोले, देखो विश्वामित्र, अब फैसला आपसे आप हो गया, अब बोलो क्या चाहते हो? शेषनाग जी ने विश्वामित्र जी से कहा। ये सुनकर उन्होंने शेषनाग के चरणों में मस्तक झुकाया और वहां से विदा होकर
अपने अपने आश्रमों को चले आए। तप के वर्ष 1000 हों, सत्संगत घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी। शुकदेव किया विवेक, इस प्रकार योग यज्ञ जप तप और ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा इन सब से ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं उनके मार्ग में ये सीढ़ियां आप से आप तय हो जाती हैं, और जो साधन शास्त्रों में कहे गए हैं सत्संग में आ जाने से स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए कुछ विशेष साधन करने का आवश्यकता नहीं रहती।